खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। अवैध क्लिनिकों पर गिरी गाज और उपकरण एवं दवाएं किए जब्त। रामगढ़ में 2 क्लिनिकों को किया सीज। गोल्ड लोन लेने के नाम पर की 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बर्दरी धाम के लक्खी मेले में उमड़ा सैलाब, वहीं घर घर में बर्दरी बाबा की देखी जो। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अलवर का किया दौरा, कहा विकास के लिए पंचायतों और शहरी निकायों को जल्द मिलेगी बजट। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। रामगढ़ में अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई करते हुए 2 क्लिनिकों को सीज किया गया है, साथ ही दवाइयां और उपकरण जब्त किए गए हैं। अलवर के CMHO योगेंद्र शर्मा और डिप्टी CMHO महेश बैरवा ने रामगढ़ में अवैध क्लिनिकों के खिलाफ कार्रवाई की। गोविंदगढ़ आलावा रोड स्थित जीवा नर्सिंग होम पर पहली छापेमारी की गई। यहाँ एक आवास में नर्सिंग होम चल रहा था। नर्सिंग होम के संचालक आबिद खान मौके पर मौजूद मिले। यहाँ ANM रूबी एक गर्भवती महिला का इलाज कर रही थी। CMHO ने गर्भवती महिला को तत्काल रामगढ़ उप जिला अस्पताल पर भिजवाया। जांच में एक कमरे में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड मिले, साथ ही गर्भवती महिलाओं के प्रसव के सबूत भी मिले, जबकि ये नर्सिंग होम अवैध था और पूछने पर संचालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद टीम ने सुधार नर्सिंग होम का निरीक्षण किया। दोनों क्लिनिकों से इलाज के उपकरण और दवाइयां जब्त कर ताला लगा दिया गया है। साथ ही क्लिनिक संचालकों को 2 दिन में सभी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम ने बगड़ तिराया स्थित सहारा हॉस्पिटल में भी छापेमारी की। यहां भी डॉक्टरों को 2 दिन में हॉस्पिटल के दस्तावेज और अन्य कागजात पेश करने को कहा गया है। गोल्ड लोन लेने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रकरण के अनुसार मणप्पुरम फाइनेंस से गोल्ड लोन प्राप्त करने के बाद आरोपी पंकज भारद्वाज ने 9,30,000 रुपए की राशि को अपने खाते से निकाल लिया, लेकिन फाइनेंस कंपनी को वह सोना नहीं दिया जिसे उसने लोन के लिए गिरवी रखा था। ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के मैनेजर नितेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पंकज भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने वित्तीय संस्थानों के लिए एक चेतावनी का काम किया है कि लोन के मामले में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए कड़ी निगरानी और सुरक्षा की आवश्यकता है। नितेश कुमार जी जो मणप्पुरम फाइनेंस में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, उनकी तरफ से एक FIR हमारे थाने पे दर्ज हुई कि एक आरोपी पंकज भारद्वाज ने उनके यहाँ गोल्ड लोन के लिए अप्लाई किया और ये बताया कि उसका गोल्ड बजाज फाइनेंस में पहले से उसने लोन ले रखा है और उसको वो लोन को ट्रांसफर मणप्पुरम फाइनेंस में करवाना चाहता है और ज़्यादा लोन लेना चाहता है। इस पर बैंक ने उसका 9.5 लाख, मणप्पुरम फाइनेंस बैंक ने 9.5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कर दिया और लोन सैंक्शन करने के बाद उसके खाते में पैसा डाल के उसको ये कहा कि आप ये पैसा बजाज फाइनेंस में जमा करा के आपका जो लोन के लिए गोल्ड रखा हुआ है उसको हमारे बैंक में जमा कराएं। इसी दौरान इस व्यक्ति ने अपने खाते में से जो 9.5 लाख रुपए वो चेक से विड्रा कर लिए और बजाज फाइनेंस में से गोल्ड छुड़वाया नहीं और मणप्पुरम में वापस जमा नहीं कराया। अलवर जिले के लोक देवता भर्तरी बाबा के धाम पर भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर रविवार को लक्खी मेला धूमधाम से भरा। वहीं घर घर में भर्तरी बाबा की जोत देखी गई और दाल बाटी चूरमा का भोग लगा। मेले में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भर्तरी बाबा की अखंड जोत पर प्रसाद चढ़ाकर माथा टेका और मन्नतें मांगी। वहीं शनिवार रात्रि में भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई। भर्तरी बाबा का मेला वर्ष में 2 बार वैशाख और भादो में भरता है। वहीं भादो मास में विशाल लक्खी मेला आयोजित होता है। उधर मेले के दौरान नटनी का बारा, माधोगढ़, अकबरपुर, खुशालगढ़, तिराया, परसाकाबास, उमरैन और धवाला आदि में भंडारे और प्याऊ की व्यवस्था की गई। साथ ही पंचायत और प्रशासन की ओर से भी इंतजाम रहे। उधर पदयात्रियों और दंडोती देने वालों की तादाद भी खासी रही। अलवर जयपुर हाईवे स्थित प्याऊ पर लगे डीजे पर महिलाएं नाचती हुई नजर आई। अलवर जिले का लोक देवता भर्तरी बाबा, जहां 3 दिवसीय मेले को लेकर आज भादो मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को भर मेला
का आयोजन किया जा रहा है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु आकर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, जिसमें आज मेला होने के कारण अष्टमी को घर घर में भी जोत देखी जा रही है। दाल बाटी चूरमा का भी भोग लगाया जा रहा है, जिसमें दंडोती देते हुए श्रद्धालु आ रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ रात में भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। और जहाँ हम बता दें कि नटनी का बारा से और माधोगढ़, कुशालगढ़ और भी अन्य जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया था, प्याऊ लगाई गई थी और रात्रि को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां आज बड़ा विशाल लक्ष्मी मेला लगा हुआ है और यहाँ प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज अलवर। ये भंडारा है पिछले 19 साल से हमारे यहाँ पे चल रहा है, जो हम भर्तरी मेले में हर साल इसको जो है हम करते हैं। और इस बार का जो मेला है काफ़ी देखने लायक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा मेला रहा है आपकी बार का। हर साल जो मेला होता है वो भर्ती और पांडुपुल का लगभग साथ ही आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा गैप हुआ, जिसके कारण श्रद्धालु पिछले 5-7 दिन से लगातार इस रोड पर चल रहे हैं। और आपकी बार का जो जन सैलाब है मेरे हिसाब से पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार इंद्रदेव भी जो है वो मेहरबान है हमारी जनता पे। और इस बार की जो बारिश है उसने बहुत साथ दिया है। 2 दिन से मौसम भी बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं बहुत ही प्रभावी रूप से आ रहे हैं। और जो भर्तरी बाबा की जो तपोभूमि रही है उसको देखते हुए जो यहाँ का जो लोगों का प्यार है जो इतने सालों से बना हुआ आ रहा है वो आज भी कायम है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी रविवार को अलवर पहुंचे। यहां अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चतुर्वेदी ने भाजपाइयों की बैठक भी की। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वित्तीय आयोग का गठन हो चुका है और पंचायत, ग्रामीण निकाय और शहरी निकायों को बजट जारी किया जाएगा। इससे संबंधित क्षेत्रों में विकास कार्य हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत पानी की है। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले इसे लेकर काम किया है। विद्युत सप्लाई के हालात भी बेहतर होने लगे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण औद्योगिक विकास संभव होगा। वहीं औद्योगिकीकरण के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने SI भर्ती रद्द करने के अदालती आदेश का स्वागत करते हुए आरोप लगाया कि इसमें गहलोत सरकार के बड़े लोग शामिल थे और लगातार उनके नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने एवं उनकी सरकार ने बिना सोचे समझे बड़ी घोषणाएं की और मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के मुख्यमंत्री और संगठन, इन्होंने एक महती जिम्मेदारी मुझे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाते दी है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि हम जल्दी ही राजस्थान की जितने वित्त आयोग का मूलतः काम होता है, जितना भी राजस्थान के पास जितना रेवेन्यू आता है वो केंद्र सरकार से आता होगा, केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से, स्टेट फाइनेंस कमीशन का, विभिन्न करों के माध्यम से, टोल का, सबका, इस सबको संकलन करके हम पंचायत और नगर निकायों के लिए अपनी रिपोर्ट देते हैं और उसके आधार पर पैसे का ट्रांसफर होता है। मार्च में पिछले आयोग का टर्म पूरा हुआ, सितंबर 2023 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस मार्च के बाद का, क्योंकि आयोग का गठन अभी हुआ है, उनके पंचायतों निकायों के लिए पैसे जाने का काम बाकी है, बनने के 1 अगस्त को राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ और हम अगले 1-2 दिन में राज्यपाल को उस रिपोर्ट को फाइनल कर दिया। अंतरिम रिपोर्ट को 2 तारीख को 3 को जब भी राज्यपाल महोदय समय देंगे उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। उसके बाद तुरंत मुझे लगता है कि अगले 10-12 दिन में पंचायतों को, नगर निकायों को इस अंतिम रिपोर्ट के आधार पर पैसे का ट्रांसफर होगा। और एक जो विकास के कुछ चीज़ें हैं, इन 2-3-4 महीनों में कहीं इसके कारण अवरोध आया, उसको गति मिलने की बात है। जहाँ तक टीकाराम जूली जी का प्रश्न है, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, आपको जब सब चीज़ों की जानकारी थी उस समय आप जो सत्ता में थे, सत्ता में वित्तीय प्रबंधन करने के स्थान पर आप केवल उधार ले लेकर के अपनी चीज़ों को निपटाने में लगे थे। ऐसी घोषणाएं कर रहे थे जिनकी आपको जानकारी नहीं थी कि हम जमीन पर नहीं उतार सकते। आज उन सब विषयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे करके गति देने का, प्रदान करने का काम कर रही है। जहाँ तक वित्त की व्यवस्था का सवाल है, आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान की कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं। पानी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जिस 5 साल तक राजस्थान की पिछली सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में उस ERCP के विषय पर केवल राजनीति कर रही थी, बनने के मात्र 15 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी यादव के साथ इस समझौते को मूर्त रूप दिया। उसके काम को आज सारी विषय व्यवस्था पूरी हुई, DAP पूरी हुई, उसके बाद काम शुरू हो चुका है। यमुना जल का समझौता, जिसके 50 साल में कोई चुनाव ऐसा नहीं 52 के बाद में जिसमें कांग्रेस ने
चुनाव का मुद्दा बनाया, पानी लाने की बात की और कभी एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाया। उस यमुना जल समझौते को करने का काम किया, कुंभाराम लिफ्ट योजना का काम किया। इसी तरह जालोर सुरवी का, नर्मदा का विषय होगा, उदयपुर का विषय होगा। इन सब पानी के विषयों को मात्र 1-1.5 महीने में जमीन पर योजना बनाकर जमीन पर उतारने का काम किया। मालाखेड़ा से भर्तरी मार्ग पर नावली मोड़ के समीप 2 बाइकों की भिड़ंत में दंपत्ति सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इमरजेंसी सेवा की 108 एम्बुलेंस चारों को लेकर सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर पहुंची, लेकिन आरोप है कि यह स्टाफ ने घायलों को अटेंड नहीं किया। तेज बारिश के बीच ग्रामीण खुद ही उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर डॉक्टर के पास ले गए। वहीं चारों की हालत नाजुक होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सिकंदरा बहरामदा निवासी कालूराम सैनी अपनी पत्नी नगीता के साथ बाइक पर भर्तरी धाम दर्शन करने निकले थे। पृथ्वीपुरा से आगे उनकी बाइक को दूसरी मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इस बाइक पर कोटपुतली क्षेत्र निवासी सुरेश और राजेश सवार थे। चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल का स्टाफ मोबाइल देखने में व्यस्त था, इस वजह से घायलों को उपचार में विलंब हुआ। मामला ये था कि भर्तरी मेला चल रहा था, तो भर्तरी मेले में से ये इधर से आ रहे थे अपने मालाखेड़ा साइड से और दूसरे इधर से आ रहे थे अपना बारा वाले साइड से। दोनों में आमने सामने टक्कर हुई थी। किस चीज़ में? 2 ये स्प्लेंडर बाइक थी दोनों, और दोनों स्प्लेंडर भीड़ थी काफ़ी, रोड पर काफ़ी पब्लिक चल रही थी, यात्री। तो उस तरह उन दोनों में आपसी मुठभेड़ हुई थी। दोनों मोटरसाइकिल ख़त्म है। और जो 4 पेशेंट थे, एक पर मेल एक फीमेल था और 2 पर मेल थे, जिनकी करीबन उम्र मान लो आप 30-35 थे लमसम में जी। तो चारों पेशेंट, 4 में से फीमेल वर्जन है वो तो नॉर्मल है, और 3 पेशेंट है, तीनों में से 2 सबसे ज़्यादा सीरियस है और एक सीरियस ही है। तीनों सीरियस है पर 2 ज़्यादा सीरियस है। उधर रात्रि को नावली मोड़ पर हुए हादसे में 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अकबरपुर सीएचसी ले जाया गया। प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र को सूचना मिलते ही वह मेले में अपने वाहन द्वारा घायलों को लेकर अस्पताल लाए। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। अभी रास्ते में मैं आ रहा था खाना खा के, तो रास्ते में मेरे को एक एक्सीडेंट मिला, तो मैं उसमें से 2 मरीज सीरियस थे, उनको बिठा के मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके आया, उनका इलाज करा, उनकी ड्रेसिंग वगैरह करके उनको हायर सेंटर रेफर करा। बाकी 2 मरीज ठीक हैं, उनका भी इलाज करके उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया। मेरी सभी से यही सलाह है मेरी कि रात के टाइम में चलें तो ध्यान से चलें और कोई नशा पता करके रात में ना चलें। अलवर सदर थाना क्षेत्र के नगला समाज रूपनगर में शनिवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। 2 साल 3 महीने उम्र की मासूम रितिका खेलते खेलते करंट की चपेट में आ गई। परिजन तुरंत उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत से परिवार और क्षेत्रवासी गम में डूब गए। मृतका के दादा फूल सिंह ने बताया कि शनिवार शाम रितिका घर में खेल रही थी। इस दौरान उसकी मां खेतों में काम कर रही थी। खेलते खेलते बच्ची ने घर में पड़े खुले वायर को खींच लिया। जैसे ही उसने तार पकड़ा, तेज करंट ने बालिका को अपनी चपेट में ले लिया। अस्पताल में डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार रितिका और कृतिका 2 बहनें हैं। इनमें बड़ी बहन रितिका की इस हादसे में जान चली गई, वहीं छोटी बहन कृतिका इस हादसे के बाद सहमी हुई है। साथ ही परिवारजन रो रो कर बेसुध हैं। जब मां खेत से लौटी तो बेटी को देखकर विलाप करती रह गई। उधर सदर थाना पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है। कितनी उम्र थी? ये 2 साल 3 महीने के आसपास। कहाँ की निवासी? ये नंगला समाधि रूपनगर। क्या घटना हुई थी पूरी? घटना क्या हुई थी, वो तो इनकी मम्मी तो कहीं खेत में काम कर रही थी और बच्ची खेल रही थी घर पे, तो उसने तार बोर्ड से खींच लिया, तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई। कहाँ भर्ती कराया फिर आपको? ये सरकारी हॉस्पिटल में कराया। घटना कब की? ये कल 5 साढ़े 5 बजे की। यहाँ पे आके मौत हो गई? हाँ जी। ऑन द स्पॉट मौत हो गई? नहीं, यहीं मौत हुई थी। यही मौत हुई? हाँ। कितने भाई बहन हैं इनके? 2 बच्ची हैं उस लड़के के। अलवर में अग्रसेन ब्रिज के नीचे निर्माणाधीन मकान पर रविवार दोपहर श्रमिक को करंट लग गया। यहाँ काम कर रहे 35 वर्षीय श्रमिक राजेंद्र सिंह ने हाथ में सरिया पकड़ रखा था। यह सरिया ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से छू गया। गंभीर रूप से झुलसे श्रमिक को निजी अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित के परिजन पप्पू सिंह सहित सिकंदर ने बताया कि काम शुरू करने से पहले मकान मालिक ने विद्युत निगम को लाइट बंद करने के लिए नहीं कहा था।
यदि समय रहते बिजली कटवाई जाती तो यह हादसा टल सकता था। परिजनों ने मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया है। उधर घायल का जयपुर में इलाज जारी है और उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना ये मालिक की लापरवाही है। ये मालिक ने इसमें रबर पर नहीं लगवा रखा, सरे काम चालू करवा रखा था, लाइन बंद नहीं करवाई। इसमें करंट तार ने खींच लिया, सरिये को करंट लग गया उसको। लाइन बंद नहीं करवाई, छोटे भाई को करंट लगाया। क्या नाम उसका? राजेंद्र सिंह। हाँ। उम्र कितनी है? उम्र उसकी 35 साल। कहाँ भर्ती कराया हो? पहले यहाँ ले गए थे इसमें गीतांजलि में, अब उसको वहाँ रेफर कर दिया SMS से। मेरा नाम सिकंदर सिंह है। जी बताइए। मेरा मामा जी का लड़का है, वो काम कर रहे थे, मालिक की लापरवाही से आएगा। लाइट बंद नहीं करवाई, हमने बोला था उससे, तो बाबूजी लाइट बंद करवा दो, उन्होंने नहीं करवाई। ये उसी हादसा हुआ है। कैसे क्या हादसा हुआ था? सर लग गया, लाइट चालू थी, लाइट बंद करने को बोला था। अच्छा, किसी कमरे से सरे लग गया? हाँ सर लग गया, करंट लग गया, लाइट बंद नहीं करवाई। जिला एथलेटिक्स संघ के हाल ही में हुए चुनाव पर सवाल खड़े हो गए हैं। 24 तारीख को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चयन कर लिया गया, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अग्रवाल स्कूल में मतदान करवाया गया। इस बीच चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई है। इसमें शामिल धारा सिंह और दीपक का कहना है कि ये चुनाव पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। आरोप है कि पिछले कई सालों से संगठन अपने चहेते लोगों को पद दिलवाता रहा है और इस बार भी नियमों को ताक पर रखकर वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव में कोई पर्यवेक्षक और खेल अधिकारी भी नहीं पहुंचे। फर्जी वोट डलवाए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। दीपक यादव ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। इस मामले में खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर को शिकायत भी दी है। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष था जिला एथलेटिक्स संघ का, जिसके आज ये चुनाव हो रहे हैं, तो अभी इसमें पिछले चुनाव भी इन्होंने गलत तरीके से कराए थे, एक्ट के हिसाब से नहीं कराए थे, तो मैंने उसकी एप्लीकेशन दी थी। तो उसमें एक तदर्थ कमेटी, एडहॉक कमेटी का निर्माण कर दिया गया था, एक निष्पक्ष चुनाव करके। लेकिन एडहॉक कमेटी इन्हीं लोगों की निकली, वो गलत काम कर रही थी। जिसके संयोजक LR सैनी को बनाए गए थे, वो बिल्कुल नियम विरुद्ध काम कर रहे थे। इसके तहत ही जो एडहॉक कमेटी के जो 5 मेंबर थे, उनमें से 2 सदस्यों ने इमीडिएट इस्तीफा दे करके और माननीय उप रजिस्ट्रार को और राजस्थान क्रीड़ा परिषद को और सब कहीं भेज दिया गया था, जिला खेल अधिकारी भेज दिया गया था कि ये चुनाव गलत करवा रहे हैं, इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने आनंद फानन के अंदर इनसे डॉक्यूमेंट लेने चाहिए थे। जो पुरानी जो कमेटी बनी हुई थी, जो अध्यक्ष सेक्रेटरी जो भी थे, जो जिला एथलेटिक्स संघ के, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए तदर्थ समिति ने, जो तदर्थ समिति उसने, और डायरेक्ट जो पुरानी समिति ही चुनाव कराने के लिए इमीडिएट चुनाव का प्रोग्राम निकाल दिया 3 दिन के अंदर ही। और वो भी खेल एक्ट 2005 के हिसाब से चुनाव होने चाहिए, वो नहीं हुए। खेल एक्ट 2005 के हिसाब से 3 दिन पहले तक फार्म उनके पास भेजे जाते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इन्होंने 100 रुपये उसका शुल्क चार्ज रखा और इन्होंने 24 तारीख को ही 1 दिन में फार्म भर के 1 दिन में निकाल करके, जबकि 1 दिन चुनाव से 1 दिन पहले, यानी कि आज 31 को चुनाव है तो 30 तारीख को इनको फार्म निकालने को लास्ट डेट हो सकती है, तो कल होता है। लेकिन उन्होंने 24 तारीख को वो करके और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जो बिल्कुल भी खेल एक्ट 2005 के बिल्कुल खिलाफ है। और ये अपनी मर्जी से अपने चाहतों को और कई सालों से 50 साल से जमा के बैठे हुए हैं। उधर निर्वाचन अधिकारी घनश्याम सैनी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नियमों के अनुसार ही करवाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन के भीतर आपसी लड़ाई झगड़े लंबे समय से चल रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों के भविष्य पर भी गलत असर पड़ रहा है। तदर्थ समिति चुनाव करा रही है, जिला एथलेटिक्स संघ नहीं करा रहा था। इनका पहले से विवाद चल रहा था और विवाद के कारण फिर इन्होंने DR ऑफिस ने इनकी इंक्वायरी करी है। पूरी इंक्वायरी करने के बाद DR ऑफिस ने इनकी सहमति से एक 5 सदस्यीय तदर्थ समिति बनाई। तदर्थ समिति की आम सभा की बैठक हुई। उस बैठक में इन्होंने श्री कृष्ण गुप्ता, श्री CA कृष्ण गुप्ता ने मुझे फ़ोन किया कि भाई हमारा एथलेटिक्स संघ का चुनाव है और आपको चुनाव अधिकारी बना रहे हैं, क्या आपकी सहमति है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका चुनाव करा देंगे। तो इन्होंने मुझे सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी बना दिया। चुनाव अधिकारी बनाने के बाद मैंने कहा कि मुझे आपके बायलॉज की कॉपी उपलब्ध कराओ। बायलॉज की इन्होंने कॉपी उपलब्ध कराई। खेल संविधान की जो कॉपी इन्होंने उपलब्ध कराई, दोनों कॉपी लेने के बाद इनकी मतदाता सूची इन्होंने पूर्व में जो तदर्थ समिति थी उसने एक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। ATM में सारे लोग जितने भी चुनाव थे वो कराए थे, उसकी फोटोकॉपी मैंने इनसे प्राप्त कर ली। प्राप्त करने के बाद इनकी सहमति के अनुसार मैंने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया था। चुनाव कार्यक्रम को लेकर इनको कोई आपत्ति थी कि हम अभी चुनाव नहीं कराना चाहते, ऐसा नहीं। आपने मुझे चुनाव अधिकारी बनाया है, तो मेरे पास अगस्त का समय है।
अगर सर मैं चुनाव करा सकता हूँ तो फिर उनका ठीक है। हमने इनके चुनाव जारी करने के बाद उसका अखबार में प्रकाशन करा दिया। कल को कोई ये नहीं कहे कि साहब गुपचुप में चुनाव हो रहे। उधर जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव के दौरान मिली अनियमितताओं की शिकायत पर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के पर्यवेक्षक सुरेंद्र गुर्जर जांच करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया अवैधानिक है और इसकी रिपोर्ट प्रदेश स्तर पर दी जाएगी। साथ ही चुनाव को खारिज घोषित किया जाना चाहिए। आज से लगभग 1 महीने पहले एक निर्वाचन अधिकारी ने विज्ञप्ति के माध्यम से और राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन को सूचित किया था और उन्होंने एक निर्वाचन अधिकारी जो घनश्याम हैं, उन्होंने एक निर्वाचन का जो है नोटिस जारी किया था, जो कि उसको हमने प्राप्त होते ही हमने उनको चिट्ठी लिखी थी। उसमें फॉर्म के विक्रय का उल्लेख था, जिसमें 100 रुपये में फॉर्म बेचने का, जो किसी भी खेल अधिनियम के तहत नहीं है। इलेक्शन ऑफिसर एक स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का संघ को अधिकार है और वो किसी पक्षपात के बगैर जो है उसको निर्वाचन कराने का दायित्व दिया जाता है। तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा 100 रुपये के फॉर्म विक्रय का हमने चिट्ठी लिखी और जो निर्वाचन अधिकारी ने जो समय सारणी निर्वाचन की जो घोषित करी, जिस लेटर के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है एसोसिएशन में, तो देखा गया कि वो खेल अधिनियम 2005 के किसी भी रूल्स के अनुसार नहीं थी। उसमें जो खेल एक्ट 2005 में प्रावधान है, उस प्रावधान का किसी भी प्रकार का कोई फॉलो नहीं कर रहे थे, जिस कारण से ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया जिस प्रकार से चुनाव अधिकारी ने घोषित की वो पूरी दोषपूर्ण थी। इसके रिगार्डिंग हमने पूर्व में उस चुनाव अधिकारी जी को और उप रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और खेल अधिकारी जी को चिट्ठी भेज दी थी। उसके बावजूद फिर चुनाव अधिकारी द्वारा 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी की कि साहब हमने आपत्ति आई तो हमने गलत तरीके से जो है 100 रुपये लिए, हम उसको अब 100 रुपये नहीं ले रहे। एक तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी करवा रही है जो पूरी तरह न्याय संगत नहीं है, पूरी तरह दोषपूर्ण है। उसमें कुछ लोग अपनी मनमानी करके और अपने लोगों को पदों पर बिठाने के लिए एक तरह से तानाशाही रूप से ये चुनाव करवा रहे हैं। इन्होंने पूरी जो चुनावी प्रक्रिया थी वो पूरी चुनावी प्रक्रिया दोषपूर्ण कराई है। इन्होंने राजस्थान पत्रिका के संस्करण में जो चुनावी जो सूचना दी है उसमें डेट गलत है। राजस्थान खेल अधिनियम 2004 के जो नॉर्म्स हैं 2005 के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी इसमें ये आवेदन शुल्क और जमानत राशि का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। इनके द्वारा कैंडिडेटों से 250 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये मनमानी से लिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह चुनावी रूप से मतलब चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन है। एडहॉक कमेटी जो 5 लोग थी उसमें से 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी 3 लोग ये मनमानी तरीके से कर रहे हैं। राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन जिला खेल अधिकारी की तरफ से, उप रजिस्ट्रार की तरफ से कोई भी चुनावी ऑब्जर्वर इस चुनाव में नहीं आया। अलवर बस स्टैंड परिसर में भारतीय मजदूर संघ का धरना रविवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। वहीं संगठन ने मुख्य प्रबंधक सपना मीणा पर दबंगई और मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। कर्मचारी महासंघ के कोषाध्यक्ष खेमचंद सेन ने कहा है कि अनफिट कर्मचारियों से गाड़ियां चलवाई जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ को धरना दिए है, आज 12वां दिन है। 12 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है। चीफ मैनेजर श्रीमती सपना मीणा की दमनकारी नीतियों के विरोध में भारतीय मजदूर संघ यहाँ धरना दे रहा है। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सभी संगठन एकजुट होकर यहाँ धरने पर आते हैं। बारी बारी पर अलग अलग दिन अलग अलग आदमी बैठते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि सपना मीणा जो सरकार के नियम विरुद्ध जो दमनकारी नीति अपना रही है, इसके विरोध में श्रीमती सपना मीणा को सस्पेंड किया जाए और अलवर से कहीं अनंत इनको पदस्थापित किया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी विधानसभा क्षेत्र में बूथ एजेंट बनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इसका 80% कार्य पूरा हो चुका है। वहीं जिले में 1 बूथ और 10 यूथ के तहत कार्य किया जाएगा। ऐसे में हर बूथ पर एक अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह, AICC के महासचिव जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मार्गदर्शन लिया गया है। मिश्रा के अनुसार बूथ एजेंट पात्र लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के साथ ही फर्जी लोगों के नाम हटवाएंगे। सर, कांग्रेस पार्टी द्वारा BLA बनाए जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है, कितने बनाए चुके, क्या उद्देश्य है? देखिए,
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार अलवर जिला कांग्रेस कमेटी सहित पूरे प्रदेश में ही पार्टी का ग्रास रूट लेवल पर काम हो रहा है और उसी कड़ी में हम बूथ लेवल एजेंट बढ़ा रहे हैं हर विधानसभा में। अलवर जिले का लगभग 75 से 80% काम बीएलए का पूरा हो गया और उसमें इतनी शुद्धता और पारदर्शिता है कि हम जिस व्यक्ति को बीएलए बना रहे हैं वो उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, वोटर आईडी में किस बूथ पर कितने क्रमांक पर उनका नाम है, ये उनका एपिक आईडी नंबर, ये सारी चीज़ें हम उसमें लिख रहे हैं और एकदम शुद्धता से कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पर काम कर रही है। निश्चित रूप से अगर ये काम पूरे प्रदेश में हम लोग कर पाए तो आने वाले समय में कांग्रेस को राज बनाने से कोई भी दल रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी को, हमारे नेता अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं जिनके निर्देशन में हम अलवर में काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, इसका उद्देश्य क्या है? पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करना और एक एक कार्यकर्ता पर पार्टी की पकड़ होना। सर, इससे एक एक मतदाता के बारे में जानकारी रहेगी तो आपको लगता है किसी का नाम अगर फर्जी जोड़ा जाएगा या फर्जी हटाया जाएगा तो बूथ एजेंट को जानकारी रहेगी, वोट चोरी नहीं होगी? हम इसलिए जिस बूथ पर जो व्यक्ति रहता है उसी को वहाँ का बीएलए बनवा रहे हैं कि कोई फर्जी मतदाता वहाँ है तो वो उनका नाम कटवा दे और कोई ऐसा मतदाता है जिसका नाम जुड़ा नहीं है और वो उसी बूथ पर रहता है उसका नाम वो जुड़वा दे। ये हमारा मेन उद्देश्य है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है वो इस बीएलए बनाने से वो वोट चोरी रुकेगी। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने एसआई भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट द्वारा निरस्त करने का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इसका श्रेय लेने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आपस में झगड़ रहे हैं। इन दोनों ने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास भी किया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगे वे नाकाम रहे। हाईकोर्ट का आदेश आया, जो एसआई की भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया है। राजस्थान में काफ़ी एसआई की भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, अब कोर्ट का आदेश आ गया है, क्या कहना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय न्यायालय को जिन्होंने सही समय पर सही फैसला किया और जहाँ बेईमानी हुई थी, परीक्षाओं या घोटाले हुए थे, ऐसी भर्ती को उन्होंने निरस्त कर दिया। तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, इसमें जो आरएलपी के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा में वीडियो वायरल हो रहा है, आपस में कुछ बयानबाजी आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल परसों तो किरोड़ी लाल जी हनुमान बेनीवाल जी एक साथ घूमते थे और अब इनमें लड़ाई हो रही। दोनों बड़े नेता हैं, इनका व्यक्तिगत मामला, हम उस पसड़े में नहीं पड़ना चाहते। सर, इस मामले में गहलोत जी का बयान आया ना कि मेरी सरकार को गिराना चाहते थे। अब ये देखो, गहलोत जी तो इतने मजे हुए नेता है कि उनकी सरकार को तो यही क्या बीजेपी पूरी गिराना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनको फेल कर दिया। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग इन्होंने राजस्थान में करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन माननीय अशोक जी ने सरकार को बचाया। सर, बीजेपी के राज में आपको लग रहा है कि न्यायालय का ही सहारा है, क्योंकि बीजेपी शासन जिस तरह से करा, पहले तो काम इनको एसआई को भर्ती को रद्द करेंगे, बाद में का नहीं करेंगे, तो बीजेपी कभी हाँ कभी ना कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं बार बार कहता हूँ, चाल, चरित्र और चेहरा सब अलग अलग है। ये लोग है कुछ, दिखते हैं कुछ, करते हैं कुछ, इसलिए इन लोगों का तो भगवान ही मालिक है। इनके बारे में ज्यादा बात क्या करना। हम तो चाहते हैं भाई अपने आप को शुद्ध रखो, अपने आप को बचा के रखो, ईमानदारी से राजनीति करो, राजनीति को जनसेवा के रूप में अपनाओ। मेरा मानना व्यक्तिगत ये है, जितने दिन रहूंगा ईमानदारी से राजनीति करूंगा और मेरे जिस दिन बेईमानी करने की मन में आ गई उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। भैया, समाज सेवी फौजी अमरचंद बीणा की ओर से अलवर स्थित फौजी राज होटल परिसर में हर माह की तरह अंतिम रविवार को विशाल भंडारा किया गया। इसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मीणा ने बताया कि वर्ष 2005 में मां के आशीर्वाद के साथ ये भंडारा शुरू किया गया था और ये सिलसिला चला आ रहा है। मीणा के अनुसार प्रत्येक भंडारे में अलग अलग प्रसादी की सामग्री बनाई जाती है, वहीं उनके सभी परिजन और होटल कर्मी प्रसाद का वितरण करते हैं। साथ ही कन्याओं को भेंट दी जाती है। भंडारे में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सब प्रेमी और धर्म के जो प्रेमी है सबको निवेदन करता हाथ जोड़ के कि ज्यादा मात्रा में आए
और यहाँ का प्रसाद लें और यहाँ की आगे 100 बढ़ाएं। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ो निवेदन है, ये ना सोचें अरे यार वो तो होटल हम यार ना, ये प्रसाद है, प्रसाद तो सबका अधिकार बनता है। आप सब मेरा हाथ जोड़ो निवेदन है, जो मेरे भाई सबके पास ये रिपोर्ट जाती है सब आए, और हर महीने के लास्ट संडे, और ये चल रहा सब 2005 से, हर महीने के अंतिम रविवार को प्रोग्राम होता है, उसमें आप लोग आएँ और प्रसाद लें। ये परमात्मा का प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है। सर हमेशा खीर पुआ रखते हैं, कुछ अलग भी रहता है? अब वो सब आदेश परमात्मा का, मेरे को नहीं पता वो क्या होता है। एक दिन पहले आप कल पूछा लड़कों ने साहब क्या बनाओगे, यार मौसम ऐसा है बारिश का, भरते बाबा को मेड़ो है यार, चलो खीर मालपुआ बना लो। जैसे 26 जनवरी मिठाई बांटे, उस दिन खीर जली बना दी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, वो वाली कहानियाँ हैं। राम दरबार है, परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरा बाप को क्या जा रहा है, इन्हीं का है, यही खाएंगे, ये पिएंगे, मौज करेंगे। जाटव महासभा समिति अलवर द्वारा खुदनपुरी स्थित देवतवाल परिसर में रविवार को जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान बताया गया कि 22 सितंबर को गोद भराई, सगाई और प्रतिभा सम्मान समारोह अलवर रिजॉर्ट में होगा। इसके बाद 9 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न होगा। इसके लिए अनेक कमेटियों का गठन किया गया है। साथ ही बैठक में युवाओं के भीतर संस्कार वृद्धि, नशा मुक्ति और शिक्षा के प्रति जागृत करने पर जोर दिया गया। बैठक में मोहनलाल वर्मा, हरिराम जाटव, कैलाश मेहरा, मनीराम जाटव, राम जीवन, नीरज कुमार, पद्म कुमार और शिबू राम आदि ने अपने विचार रखे। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर राजस्थान की मीटिंग देवतवाल परिसर नमन होटल के पास कार्यालय में आयोजित की गई है। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो 22 सितंबर 2025 को गोद भराई, रुकाई, सगाई तथा प्रतिमाओं का सम्मान समारोह अलवर रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 9 नवंबर 2025 को अब तक जो बनाए गए जोड़े हैं उनका सामूहिक विवाह समारोह भी वैवाहिक स्थल अलवर रिसोर्ट 200 फुट रोड पर आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कमेटियां गठन की गई है, जिसमें भोजन कमेटी, स्वागत कमेटी, अनुशासन कमेटी, क्रय कमेटी, जलपान व्यवस्था, इस तरह की कमेटियों को हमने जिम्मेदारी दी गई है। और समाज से मैं अपील करना चाहूँगा कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए दहेज जैसा जो एक जहर है, मीठा जहर जो समाज में है, इस हेतु पढ़े लिखे वर्ग को भी आकर सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी करानी चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और समाज सुधार के लिए युवा पीढ़ी को पहल करनी चाहिए। जैसे युवा पीढ़ी को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमारे संस्कारवान हमें बनाना है सबको, और नशा मुक्ति और मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं से बचने का हमको प्रयास करना चाहिए। अलवर के राजर्षि अभय समाज में जारी 5 दिवसीय महोत्सव रविवार को प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। श्री गणपति महोत्सव की शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां शामिल थी। इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर खड़े दिखे। साथ ही श्रद्धालु नाचते गाते हुए शामिल हुए। उधर अभय समाज के बाहर प्याऊ लगाई गई और भंडारे में प्रसाद वितरित किया गया। बाद में यह शोभा यात्रा जयसमंद पहुंची, जहां प्रतिमा विसर्जन किया गया। श्री श्याम मित्र मंडल अलवर द्वारा 5 अक्टूबर को श्याम मंदिर शिवाजी पार्क में श्याम मनोहार महोत्सव होगा। इसका प्रथम निमंत्रण होप सर्कस स्थित गणेश मंदिर में दिया गया। महोत्सव में कलकत्ता से शुभम रूपम, जयपुर से उमा लहरी एवं अलवर से संजय शर्मा भजनों की प्रस्तुति देंगे। उधर इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, हेमंत मंगला, राकेश सैनी, रिंकू गोयल, पंकज अग्रवाल, जगदीश मित्तल एवं पीयूष गर्ग उपस्थित रहे। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष यश जोशी ने संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। साथ ही महामंत्री पद पर ऋतिक कुमार रोशन को निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा समान काम समान वेतन की मांग उठाते हुए विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई। वहीं राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने संगठन को मजबूती प्रदान करने की बात कही। बैठक में अजीत, रोहित भजीटिया, शिव कुमार, सिद्धार्थ दहिया, उत्सव शर्मा, मनीष शर्मा और अजय कुमार आदि उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल
प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा।
तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया गया। ब्रजभूमि स्थित बरसाना में राधा जी का अष्टमी को आविर्भाव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से उनका दिव्य प्रेम अनुकरणीय है। भक्तों के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने राधा की रसोई से भोजन ग्रहण करने वालों को दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। ऐसे में बरसाना में राधा रानी की रसोई से भोजन ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उधर मालाखेड़ा सहित अलवर में राधा अष्टमी को राधा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु महिलाओं ने पूजा अर्चना की, वहीं व्रत रखकर प्रसाद वितरित किया। उधर राजगढ़ कस्बे के पटायरी डूंगरी स्थित सीताराम जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में राधा अष्टमी और नंदोत्सव उल्लास से मना। सीताराम मंदिर के पुजारी सहित भक्त सुनील शर्मा ने बताया कि जयपुर कानोता के युगल किशोर व्यास सहित अन्य कलाकारों ने भजन सत्संग किया। वहीं अनेक श्रद्धालु नृत्य करते नजर आए। इससे पूर्व मंदिर में भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर आरती की गई। खबर मालाखेड़ा से, जहां क्षेत्र में आवारा गौवंश परेशानी का कारण बन रहे हैं। अलवर करौली मेगा हाईवे और मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे 44 पर आवारा गौवंश विचरण करते हैं, साथ ही रात में खेतों में घुसकर फसल को बर्बाद कर देते हैं। मालाखेड़ा से मुंडिया, जमालपुर, श्यामगंगा और भड़कोल तक यही दृश्य नजर आता है। वहीं अनेक राहगीर और बाइक सवार भी इनकी चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। रामप्रसाद चौधरी, कमल सिंह, महेंद्र जाट और सुरेंद्र सिंह सहित अन्य किसानों ने इस बारे में जानकारी दी, साथ ही कार्रवाई की मांग उठाई है। अलवर जिले के अनेक क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु कुशवाहा वंश की कुलदेवी जमवाय माता के दर पर ध्वज चढ़ाने पहुंचे। वहीं जमुआ रामगढ़ स्थित धाम के लिए पदयात्राओं का दौर जारी रहा। इसके अलावा भक्तों ने भजन कीर्तन और सत्संग किया। मालाखेड़ा, राजगढ़ और कठुमर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से श्रद्धालु कुलदेवी जमवाय माता के धाम पर रविवार को पहुंचे, साथ ही प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। मालाखेड़ा क्षेत्र में रविवार को घर घर में योगी राज भर्तृ महाराज की जोत देखी गई। उनके अलावा गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ और गोपीचंद के चित्रों के समक्ष पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। किसानों ने पशुपालन और वंश वृद्धि के लिए भी मेले में मन्नतें मांगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अनेक भक्तों ने अपने घरों में नाथ संप्रदाय के साधुओं को आमंत्रित कर भोजन करवाया। श्रद्धालु शंभुदयाल जोशी, प्रभुदयाल, राजेंद्र कुमार, केदार शर्मा, कृपादयाल शर्मा और देवेंद्र प्रधान आदि के अनुसार पूरे क्षेत्र पर भर्तृ बाबा की कृपा से ही खेती बाड़ी अच्छी होती है, वहीं पशुपालन में भी वृद्धि होती है। श्री श्री 1008 योगीराज भर्तृ बाबा की भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को घर घर जोत पूरे क्षेत्र में देखी गई और बाबा के देसी घी के पकवान बनाकर भोग लगाया गया और सभी ने उस पकवान को ग्रहण किया तथा शाम को महाआरती के साथ ही नाथ संप्रदाय के व्यक्ति को भोजन कराया और उनसे भी आशीर्वाद लिया तथा क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी के साथ अष्टमी के पूजन का समापन किया गया। मैं उदय सिंह न्यूज। अलवर नारायणपुर राजमार्ग 248 को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली संपर्क सड़क का कार्य अब जल्द शुरू होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लेकर जयपुर में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात की है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में सिलीसेट तिराहे से 14 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए 840 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। इसका कार्य 12 अगस्त 2021 को शुरू किया गया, लेकिन संबंधित ठेकेदार की लापरवाही से काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे में दर्जनों गांवों के लोगों को गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। उधर अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष जूली के अनुसार जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को कार्य करवाने के लिए कहा गया है। करीब 14 किलोमीटर लंबी यह सड़क 840 लाख रुपए की लागत से बनेगी। सिलीसेट की सड़क भी जो कि मेरे समय से मंजूर थी,
बदमाश आया कि उसने काम ही नहीं किया। उसके बाद हमने प्रयास करके अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जयपुर के अंदर बुलाया था, मैंने डायरेक्शन दिए और अब वो क्योंकि बड़ा ठेकेदार नहीं आ रहा था तो 3 टुकड़े करके उसका टेंडर लगा दिया है। बहुत ही जल्दी उसके अंदर ठेकेदार लगवा रहे हैं, उनके टेंडर भी लगवा रहे हैं और वो काम शुरू होगा। अभी माचड़ी से लेकर जो महुआ और सावड़ी की सड़क है उसका काम भी बहुत ही जल्दी शुरू होगा। इलाके के अंदर जो काम हमने पिछले 5 साल में कराए थे उन कामों को गति देने का काम मेरा रहेगा। आप चिंता नहीं करें, अलवर ग्रामीण में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। ग्राम पंचायत महुआ खुर्द निवासी शाहीन की रूपा रेल नदी में डूबकर जान चली गई। मृतक का शव शनिवार को भी ढूंढने का प्रयास हुआ था। रविवार सुबह ग्रामीणों के सहयोग से तलाश जारी रही और युवक की लाश नदी के बहाव क्षेत्र में बबूल के वृक्ष में अटकी हुई मिली। इस दौरान मौजूद समैदीन और जमशेद आदि ने बताया कि रूपा रेल नदी में आए पानी को देखने अनेक लोग गए थे। इसी दौरान अचानक शाहीन नदी के तेज बहाव में गिर गया। आगे जाकर उसका शरीर बबूल के वृक्ष में अटक गया था। उधर डॉक्टर रतनलाल मीणा की देखरेख में मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं महुआ खुर्द में सभी ग्रामीण शोकमग्न रहे। पृथ्वीपुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड प्रथम सुभाष चंद्र शर्मा का अभिनंदन किया गया। ग्रामवासियों एवं स्टाफ सदस्यों ने सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट किए। आयोजन की जानकारी डॉक्टर पारुल गुप्ता ने प्रदान की। इस दौरान अमन शर्मा, अनिल चौहान और यत्नेश शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर के रियासतकालीन जयसमंद बांध में सिलीसेड़ पर चली चादर के कारण पानी की आवक शुरू हुई थी। उसके बाद भर्तरी और थानागाजी क्षेत्र में शनिवार को हुई बारिश के बाद इस बांध में आवक होने से करीब 7.5 फीट जल स्तर हो गया है। हालांकि बांध के बीच में बने जल महल तक अभी बारिश का पानी नहीं पहुंचा है। इसकी भराव क्षमता 27 फीट के करीब है और स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 3 फीट सिल्टिंग और मिट्टी जमा है। अनेक लोगों द्वारा बांध क्षेत्र में खेतीबाड़ी करना भी इसकी वजह है। उधर बुर्जा निवासी नरेंद्र कुमार प्रधान के अनुसार आगामी दिनों में तेज बारिश की स्थिति में जयसमंद बांध का जल स्तर बढ़ेगा। इसके लिए नहर में जगह जगह हो रहे अतिक्रमण को हटाना भी जरूरी है। बांध में पानी की आवक तो हुई है। सोनपुर नदी का जो पानी का बहाव आया है उसमें पानी की जयसमंद में आवक अच्छी हुई है, लेकिन अब भी लोगों ने जो अतिक्रमण किया है उसको पानी अपने पावर से हटा करके ही कूद के आया है, न कि जो स्वतः जो जलधारा बन रही है जहाँ से पानी की आवक होती है उसमें आज सुबह मंद गति थी, लेकिन कल बहुत अच्छा पानी आया जिससे जयसमंद के जो गेज पर है लगभग 7.5 फुट पानी इंकित हो गया था। लेकिन उसको अपन 4-4.5 फुट ही मानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी अवगत कराया शासन को भी, प्रशासन को भी, मीडिया को भी कि इसमें 3 फुट गेज तो मिट्टी में दबी हुई है। लोगों ने अपनी फसलों के लालच में सारी जमीन को समतल करके खड्डे भर दिए गए गेज के जो पानी है, इसलिए 3 फुट पानी तो नीचे ही मिट्टी में ही दब रहा है गेज का। ग्राम बुर्जा स्थित विद्युत पोल में बारिश के दिनों में आता करंट खतरे की वजह बना हुआ है। क्षेत्रीय निवासी विष्णु साहू, जगदीश और बबलू साहू के अनुसार इसे लेकर विद्युत निगम को शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इन निवासियों के अनुसार लोहे के बिजली पोल से एक तार उनके गेट के आगे आता है, जिसके अंदर वह गाय भैंस पालते हैं। इसी तार से करंट लगने से करीब 1 माह पहले बछड़ी की जान चली गई थी। विष्णु साहू के अनुसार बुर्जा में रहने वाले विद्युत कर्मी को भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है। मैं प्रशासन से यही दरखास्त करना चाहूंगा कि इस खंबे के अंदर बहुत ज्यादा करंट आता है। बारिश के टाइम में तो कई बार इसमें करंट हमारे भी लग चुका है, तो मैं प्रशासन से यही दरखास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस खंबे को हटाया जाए और इसकी जगह नया खंबा लगाया जाए। धन्यवाद। किस समय करंट आता है? अच्छा। और रोड पे से एक गाय जा रही थी, उसको भी करंट लग चुका है। उमरैन स्थित वीर तेजाजी धाम पर द्वितीय विशाल भंडारे एवं जागरण की तैयारियां चल रही हैं। भक्त गिरिराज यादव और कालूराम शर्मा ने बताया कि वीर तेजाजी महाराज के धाम पर हर वर्ष धूमधाम से आयोजन किया जाता है। यहाँ 1 सितंबर को रात्रि जागरण होगा, साथ ही 2 सितंबर को विशाल भंडारा किया जाएगा और 2 तारीख को विशाल भंडारा होगा बाबा का और मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो सब भक्तजनों से निवेदन है 1 तारीख को जागरण में आए और दूसरे दिन 2 तारीख को विशाल भंडारा है बहुत अच्छा, तो उस भंडारे में आने की कृपा करें सब भक्तजन और बाबा की उसको। वीर तेजाजी धाम उमरैन में 1 तारीख को बैठक और जागरण का प्रोग्राम है, 2 तारीख को विशाल भंडारा है
और भगवान के नाम पे जो धुएं में से पानी दी जा रही है, काली मिर्च दी जा रही है, उससे लोगों के खूब फायदा हो रहा है, खूब जनता आ रही है, लोगों के दुख कट रहे हैं। यही में हमें खुशी की बात है। उमरैन ब्लॉक में राष्ट्रीय शिक्षक संघ अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करवाया जा रहा है। इस ब्लॉक में संगठन के 622 मतदाता हैं। अध्यक्ष पद पर नामांकन भरने वाले प्रत्याशी मुकेश कुमार ने बताया कि 3 पर्चे भरे गए हैं। उधर निर्वाचन अधिकारी ने भी प्रक्रिया की जानकारी दी। प्रक्रिया तो चुनाव अधिकारी लगे, नॉमिनेशन चल रहा है। नॉमिनेशन फार्म भरने, अध्यक्ष पद के लिए कितने फार्म? 3। पूरी कार्यकारिणी गठित की जाएगी। पूरी कार्यकारिणी इसमें प्रदेश के भी होते हैं, जिला महासमिति के भी होते हैं। अध्यापक यूपेश जडेगर उमरैन ब्लॉक से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरा पैनल है साथ में। 622 कुल टोटल मतदाता हैं जिनकी रसीद कटी थी राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय से। आज अभी नॉमिनेशन का काम चल रहा है, फॉर्म भर दिए गए हैं। 12:30 बजे तक फॉर्म वापसी का समय है, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया चालू हुई। तो ये चुनाव प्रक्रिया मतदान कब होगा? मतदान 1-1:30 बजे से और 3 बजे तक मतदान आज ही होगा। आज रामगढ़ में रविवार को सैकड़ों वर्षों की परंपरा निभाते हुए भैरू जी महाराज का मेला धूमधाम से भरा। वहीं कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, एडवोकेट लाखन दत्त शर्मा और भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी रहे। दंगल के आयोजन में रेफरी धर्मपाल तंवर, इंद्रपाल चौधरी, ब्रजमोहन सोनी और फजरू खान थे। इस मौके पर एएसआई समुंदर सिंह और कैलाश गुर्जर के अलावा जाप्ता भी तैनात रहा। खैरतल स्थित चूड़ी मार्केट और राजीव मार्केट शनिदेव मंदिर में गणेश मित्र मंडल द्वारा आयोजित उत्सवों के तहत प्रतिमा विसर्जन किया गया। यहां 27 अगस्त को गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई थी। रविवार को गणपति प्रतिमा का नगर भ्रमण करवाने के बाद नटनी का 12 पर विसर्जन किया गया। इस मौके पर ताराचंद गुप्ता, सुनील रामेजा, ताना मराठा, केदार गुप्ता, वासुदेव, अजय सोनी, राजेश, पवन झालानी आदि मौजूद रहे। और अब खबर खैरतल से, जहां शनि देव मंदिर के पास राजीव मार्केट मार्ग पर आखिर रैंप का काम शुरू हो गया है। इस रास्ते पर 1 माह से रैंप टूटा हुआ था। व्यापारियों ने कई बार नगर परिषद को लिखित शिकायत भी की। वहीं एटीएल पर खबर प्रसारित होने के बाद अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए रैंप का काम आरंभ करवा दिया है। खैरतल लॉयंस क्लब शक्ति का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार की शाम संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक नितेश डाटा ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांतपाल सुधीर वाजपेयी रहे। वहीं द्वितीय प्रांतपाल आशुतोष वशिष्ठ एवं तृतीय प्रांतपाल आरएस मदान द्वारा कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया। यह जानकारी अभिषेक गोयल ने प्रदान की। खैरतल तिजारा जिले के राजपूत समाज के प्रतिनिधियों की बैठक सुंदरम गार्डन में संपन्न हुई। इस दौरान अनेक सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही तहसील स्तर पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इसके तहत खैरतल में सतीश चौहान, हरसौली में शेर सिंह, किशनगढ़ बास में राजेश सिंह, कोटकासी में हरकेश सिंह और टपुकड़ा में सुमित सिंह को अध्यक्ष बताया गया। साथ ही जिला प्रचार मंत्री चैन सिंह को नियुक्त किया गया है। इस दौरान किशन सिंह मातौर, पृथ्वी सिंह, मूल सिंह, भावेश सिंह, शेखावत, भौम सिंह कुशवाहा और गोविंद सिंह आदि उपस्थित रहे। रोटरी क्लब भिवाड़ी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में खासा उत्साह दिखा और कैंप में 169 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। सारेकला औद्योगिक क्षेत्र स्थित बिम्बो बेकरी कंपनी द्वारा यह पहल की गई। वहीं महिला कर्मियों ने भी उत्साह से रक्तदान किया। इसमें रोटेरियन पुनीत बांगा का सहयोग रहा। साथ ही क्लब अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, पंकज, प्रशांत खंडेलवाल, टरिव चक्रवर्ती और डॉक्टर रूप सिंह आदि उपस्थित रहे। अलवर स्थित भर्तरी पैनोरमा में निःशुल्क होम्योपैथी शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य और YPSM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने यह कैंप लगाया। साथ ही संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज निदेशक एवं लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष डॉक्टर मंजू अग्रवाल रही, जबकि विशिष्ट अतिथि गिरीश गुप्ता, सतीश गुप्ता और सुधा अग्रवाल थे। यहाँ लगे कैंप में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्टल के डॉक्टर अशोक पाठक द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। साथ ही दवाएं वितरित हुई। इसके अलावा लगभग 10 स्कूलों में हुई निबंध प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट एवं प्रतीक चिन्ह दिए गए। साथ ही कन्या भोज के साथ भंडारा आरंभ हुआ। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
अवैध क्लिनिकों पर गिरी गाज और उपकरण एवं दवाएं किए जब्त। रामगढ़ में 2 क्लिनिकों को किया सीज। गोल्ड लोन लेने के नाम पर की 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बर्दरी धाम के लक्खी मेले में उमड़ा सैलाब, वहीं घर घर में बर्दरी बाबा की देखी जो। और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने अलवर का किया दौरा। कहा, विकास के लिए पंचायतों और शहरी निकायों को जल्द मिलेगी बजट। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।